डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और हम समाज में कोई भी ऐसी भ्रमित खबर नहीं फैलाएंगे जिससे लोग भ्रमित हो और वो बेवकूफ़ बने। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज के पॉडकास्ट मानवता की महक में हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है संवेदनाएं। ज़रा कभी ठहर कर सोचिए कि आपकी पहचान क्या है। क्या यह सिर्फ आपके नाम में है या आपकी नौकरी में है या आपकी शोहरत या आपकी संपत्ति या आपके द्वारा अर्जित किए गए फेम से है। आज हम उस आपदा की बात करेंगे जो हिमाचल और पंजाब में आई थी, जिसने हिमाचल और पंजाब की भूमि को झकझोर कर रख दिया था। बाढ़ के कारण बहुत सी फसलों को नुकसान हुआ, बहुत से लोग बेघर हुए और बहुत से पशु मारे गए। परंतु इन सब के बीच हमें एक और चीज़ देखने को मिली, वह है मानव की संवेदनाएं। और मेरे साथ स्टूडियो रूम में उपस्थित है मेरी सहयोगी सुरभि गहरोला। मेरे इनसे इस विषय पर कुछ प्रश्न रहेंगे ताकि हम इस विषय को और अधिक गहराई से जान सकें। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि मनुष्यों में ही संवेदनाएं देखी जाती है या अन्य जीवों में भी होती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या मनुष्यों में ही संवेदनाएं होती हैं या फिर अन्य जीव भी इसमें संवेदनाएं पाई जाती हैं। तो मेरा इसमें जवाब ये है कि बिल्कुल हर एक जीव जो जीवित है उसमें संवेदनाएं, बेशक वो अपने साइज के हिसाब से, अगर वो चींटी है तो उसकी संवेदनाएं उतनी ही उस रूप में दिखाई देंगी, और अगर वो हाथी है तो उसकी संवेदनाएं उस रूप में दिखाई देंगी। मानव सबसे ज्यादा स्मार्ट बोला जाता है तो उसकी संवेदनाएं जो है एक अलग ही तरीके से सामने आती है। तो हर एक जीव की एक अलग तरीके की संवेदना है, एक अलग तरीके की जो भावना है, वो अक्सर टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कुछ जीव जिनके हाथ पैर नहीं होते या फिर वो अपंग हो जाते हैं, उनके लिए दूसरे जीव भोजन एकत्र करके लाते हैं। चींटियों में सामंजस्य आपने देखा है किस तरह से वो बाकी चींटियों के लिए, बूढ़ी चींटियों के लिए अलग से खाना ले जाते हैं और उनका काम फिक्स होता है। उसी तरह अन्य कॉलोनीज देखेंगे एनिमल्स की, तो उनमें भी अपना अपना रोल तय होता है और भावनाओं के चलते ही वो आपस में जुड़े होते हैं, किसी मतलब के चलते नहीं। उसी तरह मानव की बात की जाए तो मनुष्य भी अपनी संवेदनाएं रखता है। हालांकि मनुष्य इसको गा गा के, चिल्ला चिल्ला के दूसरों के आगे दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देता है अपनी भावनाओं को। जीव इसको रिप्रेजेंट करते नहीं है। जीव इसको अपना कोई लीडर नहीं चुनते इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या कोई मीडियम नहीं चुनते हैं जैसे सोशल मीडिया चुनता है मानव। तो इस तरह का कोई मीडियम नहीं चुनते, लेकिन भावनाएं सभी जीवों में होती है। अभी हमने हाल ही में बाढ़ का एक दौर देखा और उसमें हमने देखा कि बहुत से लोग अपनी संवेदनाएं, अपनी भावुकता दिखा के आगे आए। क्या ये आपदा के दिनों में ही हमें देखने को मिलती है या हम इन संवेदनाओं को अपने साथ और आगे ले जा सकते हैं? देखिए, संवेदनाएं दिखाने के लिए कोई एक टाइम नहीं होता है कि इस टाइम पीरियड में या फिर इस सिचुएशन में आप अपनी संवेदनाएं दिखाएं। हाँ, ये संवेदनाएं उस टाइम पे जब आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ घटना घटती है, तो उस टाइम पे ऑल ऑफ द सडन दिखाई देती है, क्योंकि एक साथ कई लोग ये इस भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या डेली लाइफ में हम भावुक नहीं होते। हर दिन हर एक इंसान, हर एक जीव भावुक होता है। चाहे हमारे पड़ोस में कोई घटना घट जाए तब भी हम भावुक हो जाते हैं उसे देखकर कि मेरे पड़ोसी के साथ ये बीत गई, कितना दुख महसूस होता है उस वक्त। चाहे हमारे परिवार में ही कोई घटना घट जाए तो हम भावुक हो जाते हैं। उसको सुनने वाले भी कोई खुश नहीं हो रहे होते, वो भी भावुक ही हो रहे होते हैं। तो उसी तरह से जीव जंतुओं में भी यही चलता है कि उनके परिजन का कुछ मर जाता है तो वो कैसे दुख हो जाते हैं। हाथियों का देखा होगा आपने कि अगर एक परिजन उनका कोई मर जाए, उनके झुंड का कोई मर जाता है तो कितने टाइम तक वो शोक मनाते हैं, कितनी भावनाएं रखते हैं। वो विजिट भी करते हैं उस प्लेस को जहां पर उन्होंने वो साथी खोया होता है। तो इस तरह से भावनाएं दिखाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। हाँ, ऐसे टाइम पे जो अक्सर लोग जो है एक साथ भावुक होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में जब ये कोई घटना घटती है तो उस टाइम पे लोगों की जो भावनाएं हैं खुलकर सामने आती हैं।
तो उसको सारी दुनिया देखती है, उसको सभी लोग देखते हैं, और उसको देखकर हम भी क्या भावुक नहीं होते हैं? हम भी भावुक होते हैं। जब हम टीवी पर कोई घटना देख लेते हैं, किसी के साथ कुछ बीत रहा है, तो उसको देख के भी हम भावुक होते हैं। तो भावनाएं तो रहती ही हैं मानव जीवन के अंदर। तो वो अपने पर्टिकुलर एरिया में जहां उनके साथ ये भावना दिखाने का मौका होता है, तो वो अक्सर सामने आ जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग एनजीओज का सहारा, एनजीओ का रुख कर रहे हैं। ये वो अगर वहाँ जा रहे हैं, वो तो अपने भावनात्मक पक्ष को दिखाने के लिए जा रहे हैं, या उनसे वहाँ से उनको कोई लाभ हो रहा है, या फिर वहाँ से वो कोई फेम अर्जित करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये तीनों ही चीज हो रही है। अगर आप देखें तो कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैंने कितना दान किया है ना, हर एक कस्बे, हर एक गांव में जाके गाना गा के आते हैं, मैंने इतना किया, चाहे उसने उतना किया भी ना हो। किस लिए? ताकि वो उन संस्थाओं से, उन बड़े लोगों से जुड़ सके, जनता का ज्यादा भाव अपनी तरफ ले सके, मत अपनी तरफ ले सके। तो जैसे पॉलिटिशियंस हो गए हैं, बोल तो देते लेकिन पेपर वर्क तक ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ये तो यहाँ पर हो गया कि किसी लाभ के लिए एनजीओ ज्वाइन किया है या कोई बड़ी संस्था ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेम दिखाने के लिए, कि मैं अपनी सोसाइटी में ये दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी वाहवाही होगी और लोग जो है मेरी बहुत तारीफें करेंगे। तो इसको लेकर भी लोग काफी हद तक काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन एनजीओ से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये एनजीओज, ये संस्थाएं बनी हुई है, ये इनके लिए काम करेंगी, जो ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका सहारा लेकर ये उनकी मदद करते हैं। एनजीओज में डोनेशन देते हैं, एनजीओज में श्रमदान देते हैं। अभी अगर आपको बताऊं तो अब ये नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आपने देखा होगा कि जो परिजन है अपने बच्चों को एनजीओज में लेके जाते हैं, है ना, अनाथालय में लेकर जाते हैं, कि अपने बच्चों का जन्मदिन जो है वो उनके साथ मना रहे हैं, ताकि बच्चा अपनी भावनाएं शेयर करना सीखे, है ना। भावनाओं के प्रति, जैसे आज की सोसाइटी में इमोशंस एकदम बैन हो गए हैं। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, अंदर ही अंदर सब कुछ बैन कर दिया। अब हर कोई जो है अपने मोबाइल तक सीमित है, परिजनों से भी बातें नहीं होती आपस में। साथ में दो लोग बैठे हैं तो आप देखोगे कि वो इमोशन नहीं शेयर कर रहे होते, वो फोन की स्क्रीन पे अलग अलग लगे होते हैं। अब उनकी लाइफ एक फेक वर्चुअल रियलिटी बन गई है, जिसमें वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो इसके काफी साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। लेकिन भावनाएं जो है असल में है, और ये मानव जीवन से अलग नहीं की जा सकती हैं। तो कुछ लोग जो एनजीओज का फायदा उठा रहे हैं वो भी मौजूद हैं, कुछ लोग जो इससे फेम कमाना चाह रहे हैं वो भी मौजूद हैं, और कुछ लोग जो इसमें सचमुच काम करना चाहते हैं, जो सच में भावुक होकर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो आपदा में फंसे हैं या फिर जरूरतमंद है। तो ऐसे तीनों ही लोग जो हैं मौजूद हैं। आज की जो हमारी सोसाइटी है वो एक जजिंग सोसाइटी है। बिल्कुल। इफ हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर पुरुष अपनी संवेदनाएं या अपने भाव को प्रकट करते हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठते हैं। बिल्कुल, ये तो दुर्भाग्य है साक्षी, ये तो दुर्भाग्य है हमारे समाज का। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भारत में ही होता है, विदेशों में भी देखने को मिलता है। पुरुष के ऊपर बोझ ज्यादा दिया जाता है इमोशनली ओपन ना होने के लिए, क्योंकि पुरुष जो है उसको दिखाया जाता है कि वो मतलब बड़ा रॉक सॉलिड है और उसको अपना परिवार संभालना है। अगर आदमी रो पड़ा तो यार क्या बात है इसमें, है ना, इस तरह से उसको कमेंट किया जाता है, उसको वीक बोला जाता है। तो लड़कियों की तरह रो रहा है। रोना, आंसू एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब आप हारा हुआ महसूस करते हैं, आप थका हुआ महसूस करते हैं, जीव जंतु भी दुखी होते हैं तो वो अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। तो हर एक जीव को फ्रीडम है अपना इमोशन एक्सप्रेस करने की। यहाँ पर सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। पुरुषों के प्रति जो उनका रवैया रहा है, जिसकी वजह से पुरुषों में डिप्रेशन की मात्रा भी काफी हद तक है, और काफी हद तक जो है वो अपने मानसिक बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है नशे की तरफ उनकी दौड़, क्योंकि वो इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, बाहर किसी से शेयर नहीं कर पाते। दोस्तों में भी अगर कई बार वो कोशिश करते हैं अपने इमोशनल टच को बाहर दिखाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या उनके साथ जो भी घटना घट रही है उसके बारे में जब भी वो शेयर करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उनके दोस्त बोलते हैं तुम तो लड़कियों की तरह रोना शुरू कर रहे हो। तो इसमें बुरा क्या है? रोना या भाव प्रकट करना या हंसना, जैसे हंसते वैसे ही रोते हैं। तो जब इसका गुब्बार बनना शुरू होता है तो नशे की तरफ जो है पुरुष अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही समाज में बुरी चीज़ है, जिसको मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाहिए। जिस तरह से सभी जेंडर्स हैं, सभी जितने भी जेंडर हैं, सबका इक्वल राइट है और अपने भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर समाज अगर बदले, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी से करे, तो उसके प्रभाव आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे आ सकते हैं। जो कुंठित
मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हटनी शुरू हो जाएगी। जो कुंठित इंसान हो जाता है अपने अंदर, जब वो भाव ही नहीं प्रकट कर रहा तो पत्थर होता चला जाएगा, धीरे धीरे उसके इमोशन खत्म होते चले जाएंगे। बहुत जरूरी है अपने भाव अपने परिजनों से शेयर करना। पहले बड़े परिवार होते थे, दादा दादी से शेयर करते थे, चाचा चाची से शेयर करते थे। अब मोबाइल के अलावा परिवार ही नहीं रह गए। किससे शेयर करने हैं? हम एक डीपी डाल देते हैं कि ये हुआ, आई एम फीलिंग सैड। क्या आपके इमोशंस बाहर आ गए उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको परिजन चाहिए, आपको रियल पर्सन चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। यहाँ पर इक्वल पार्ट प्ले करते हैं, इक्वली इमोशन होल्ड करते हैं, तो दोनों को ही अपना वे एक्सप्रेस करने का हक है। आज के समाज में क्या स्थायी तौर पर जो ये संवेदनाएं हमें देखने को मिलती है, ये एक संस्कृति, एक कल्चर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं आज से ही कि देखो उसके साथ बुरा हो रहा है, ओहो कितनी बुरी बात है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, देखो जी उसके साथ बुरा हो रहा है, वाह कितनी अच्छी बात है, तो ये संवेदनाएं क्या कर दिया आपने? उसको नेगेटिव कर दिया। आप दूसरों की पीड़ा में बच्चे को सिखा रहे हो खुश होना। तो अपनी जो इमोशन लेवल है उसको सही करें और उसने अपने बच्चों को आगे वो पास कर रहे हो। जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होती हैं ये चीज़ें। जैसा कल्चर हम अपने परिवार में देखते हैं, आगे जाकर हम बाहर सोसाइटी में वैसा ही बिहेव करते हैं। अक्सर ये देखा गया है, जिन घरों के बच्चे बंद सोसाइटी में रहते हैं वो बाहर आकर भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनकी सोच जो होती है उतनी ही नैरो होती है। लेकिन जब जो बच्चे ओपन सोसाइटी से आए होते हैं, बड़ी परिवारों में पले होते हैं, तो बाहर आके भी सबको अपना परिजन और परिवार ही समझते हैं। खासकर दोस्तों में कभी वो सोचते नहीं इस बारे में। तो बहुत ज़रूरी है हम एक छोटी उम्र से ही बच्चों को सही गाइडेंस करें, उनको बताएं भावनाएं क्या हैं और उनकी सही भावनाओं को प्रमोट करें, और गलत भावनाओं को शुरू में ही उनको समझाकर आगे वाले भविष्य पे हम तय कर सकते हैं कि उनकी हमने जो अपब्रिंगिंग दी है वो आगे क्या रिजल्ट दे रही है, वो तो आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फ़र्क पड़ेगा। तो हो सकता है ये परमानेंट टूल बन सकता है सोसाइटी का, अगर इस पर अच्छे से पेरेंट्स काम करें और पेरेंट्स अपनी गुड अपब्रिंगिंग जो है बच्चों को दें। और वैसे भी आजकल स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को इमोशनल करा जा रहा है। अभी मैं हाल ही में बताऊं तो चंडीगढ़ में मैंने देखा है कि जू में जो है बच्चे एनिमल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसको उनको लेकर वहाँ पर लिखा रहता है क्लास 4th बच्चों के द्वारा अडॉप्ट किया गया ये जानवर। तो उससे क्या होता है कि उन बच्चों को पता होता है कि हमने वो एक हमारा कोई है, किसी के लिए करना है, एक जिम्मेदारी आ रही है, एक भावना जाग रही है कि ह्यूमन के साथ तो हम अटैच हैं ही हैं, लेकिन प्रकृति और जो जीव हैं उनके साथ भी हमारी अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम एक परमानेंट टूल इसको बना सकते हैं सोसाइटी में, अगर हम अपने बच्चों को अभी से उसकी अपब्रिंगिंग देना शुरू करें तो। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे अवश्य ही शेयर करें अपने दोस्तों परिवारों के साथ, और अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।